एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है बुल एंड बियर बटरफ्लाई। ठीक है, इसके ऊपर हमने पहले भी यूट्यूब पे अपने ये वीडियो अपलोड की हुई थी, लेकिन काफ़ी पहले हमने ये वाली वीडियो को अपलोड किया था और उसके अंदर हमने क्या सीखा था कि बैंक निफ्टी के अंदर कैसे स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना है। जैसे कि आपको पता है कि वीकली एक्सपायरीज अवेलेबल नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर, तो हम आज की वीडियो में ये सीखेंगे कि निफ्टी के अंदर कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हम क्या डिफरेंट एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। मेनली दो तरह के एडजस्टमेंट्स को हम यहाँ पे सीखेंगे। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो हम कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज करें और अपना जो लॉस है उसको कैसे हम रिड्यूस करें। ठीक है, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है, ठीक है, तो जो हमारा लॉस है उसको कैसे रिड्यूस करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सेम वीक के अंदर हम दोनों कंडीशंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, क्या एडजस्टमेंट है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। देखिए, यहाँ से हम कोई भी अपना एक रिसेंट वाला वीक ले लेते हैं जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 नवंबर वाला वीक जो है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइमिंग जो है यहाँ पे हम 10 बजे के आसपास रख रहे हैं और ये जो एग्जांपल हम समझने की कोशिश करेंगे वो हम समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहला जो मेन चीज है वो है कि स्ट्रैटेजी को किस तरह से यहाँ पे बिल्ड किया जाए, किस तरह से यहाँ पे बनाया जाए, तो उसी को यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें अपने एट द मनी को फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, अपने एट द मनी को फाइंड करना है। जैसे इस कंडीशन में अगर आप देखते हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे हमारा स्पोर्ट का प्राइस कितना चल रहा है, 24,061 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे स्पोर्ट का प्राइस चल रहा है। तो हमारा एट द मनी क्या हो गया यहाँ पे, 24,050। तो जैसे हम एट द मनी को फाइंड कर लेंगे, एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का हमें क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, हमें एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का बाय करना है। जो हम बाय करेंगे, जो स्ट्राइक हम बाय करेंगे, उससे 200 पॉइंट दूर का हमें यहाँ पे सेल करना है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हम यहाँ पे एक लोट में बाय कर रहे हैं, तो जो हम सेल करेंगे, ठीक है, वो डबल क्वांटिटी में करना है, वो डबल लोट में यहाँ पे हमें सेल करना है। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रैटेजी क्रिएट हो जाएगा, एक यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, रेशियो स्प्रेड क्रिएट हो गया। ठीक है, एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो यहाँ पे सेल किया हुआ है उससे भी 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बाय कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेग है, ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है और ये हमारा थर्ड लेग है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करता हूँ कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, ये वाला हम एग्जांपल ले रहे हैं। हम सबसे पहले कॉल साइड में आते हैं। ठीक है, एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, उससे 200 पॉइंट दूर का मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, यहाँ पे इसको हम डबल में यहाँ पे सेल करने वाले हैं और यहाँ पे इससे 200 पॉइंट दूर का मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा एक बुलिश बटरफ्लाई बन गया। ठीक है, मार्जिन कितना लग रहा है, 26,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्स प्रॉफिट हमारा काफी अच्छा है, मैक्स लॉस हमारा काफी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है अगर हम प्रॉफिट से इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आर रेशियो की अगर हम बात करते हैं, जो कि हमें काफी बेहतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो हम इसकी एडजस्टमेंट करके यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी को भी इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अगर आप रेंज देखेंगे कितना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.9% के आसपास का रेंज है। और यहाँ तक का अगर आप रेंज देखते हैं, ये वाले इस वाले ब्रेक इवन का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, 2.3% के आसपास का हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा वो समझते हैं। देखिए, अगर हमारा जितना भी मैक्स लॉस है, अगर उसके हाफ के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तब हम अपना यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट हमें मैक्स लॉस के हाफ के आसपास का लॉस दे रहा है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा व्यू था, यहाँ पे हमारा व्यू क्या है, साइड का। ठीक है, तो जो हमारा व्यू था वो हमारे अगेंस्ट में जा चुका है, तो हम यहाँ पे अपने लॉस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज क्या है, मान लीजिए मार्केट हमारे व्यू के साथ में गया और मार्केट यहाँ पे ये वाला एरिया भी ब्रेक कर गया। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ये वाला एरिया भी ब्रेक कर गया, तो यहाँ के लॉस को कैसे रिड्यूस करना है वो भी यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम अपने लोड्स को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, लेकिन मैक्स लॉस के हाफ के आसपास का लॉस अभी भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा लॉस बढ़ चुका है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ के लॉस को हम कब रिड्यूस करेंगे, ये वाला जो लॉस है यहाँ के लॉस को कब रिड्यूस करेंगे, जब हमारा मार्केट जो है टॉप वाले पार्ट पे आ जाएगा। ये जो टॉप वाला पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ के लॉस को हम रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई इशू है नहीं यहाँ पे। ठीक है, देखिए अभी भी कोई इशू नहीं है।
अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट जो है हमारे टॉप वाले पार्ट के आसपास आ चुका है, टॉप वाला जो पार्ट है ये मार्केट ने ब्रेक भी कर दिया, ठीक है। अब इस तरह की कंडीशन में हमारा मेन एम क्या होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस साइड के लॉस को रिड्यूस करना, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे ये वाला ब्रेक इवन ब्रेक कर देता है तो हमारा यहाँ पे काफी अच्छा हमें लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमें इस साइड के लॉस को रिड्यूस करना, क्योंकि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा फर्स्ट लेग है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेग है, इसको हमने कहाँ पे डाला था, ओटीएम के अंदर, या कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, आईटीएम के अंदर। ये हमारा सेकंड लेग है, ठीक है। इसको हमने कहाँ पे डाला था, ओटीएम के अंदर, अब ये कहाँ पे आ चुका है, एट द मनी पे शिफ्ट हो चुका है। ये हमारा थर्ड लेग है, ठीक है। और ये हमारा हेच भी, ठीक है। तो अगर मुझे इस साइड के लॉस को रिड्यूस करना है, यहाँ के लॉस को रिड्यूस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, मेरा इस साइड के यहाँ का जो लॉस है वो मुझे यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ इसको हेज को लाता हूँ, पहले वाला जो हेज उसको हटा देता हूँ, तो उससे क्या हमें देखने को मिला, हमारा इस साइड का जो लॉस है वो यहाँ पे हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। काफी लोगों के डाउट होंगे कि भाई अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, वो भी थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने हेज को पूरा अंदर की तरफ शिफ्ट करना है, जहाँ पे हमारा सेकंड लेग है, ध्यान समझना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें अपने फर्स्ट लेग को भी यहाँ पे थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, अब मैं वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं पहले वाला जो हमारा फर्स्ट लेग है उसको एग्जिट कर देता हूँ और उसको थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इस साइड का जो लॉस है वो यहाँ पे हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पे लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मार्केट जिस साइड में आपका मार्केट मूव कर रहा है उस साइड में अगर मार्केट आता है तो उस तरफ के लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, बस आपको अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। अगर आपको अपोजिट साइड का भी लॉस रिड्यूस करना है तो आपका जो फर्स्ट लेग है उसको आप थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो वहां का लॉस भी आपको जो है वो रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये तो अभी हमने एक वीक के बारे में हमने यहाँ पे समझा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या समझा कि मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। अब यहाँ पे हम समझते हैं मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है और क्या एडजस्टमेंट करना है, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। कल से हमारा एक वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, 8 दिसंबर से हमारा वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम यहाँ पे इंट्राडे और पोजिशनल वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। जितनी भी हम स्ट्रैटेजीज यहाँ पे सीख रहे होते हैं वो सारी यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग पे बेस्ड होती हैं, और जितनी भी स्ट्रैटेजीज सीखेंगे वो सारी स्ट्रैटेजीज नए रूल्स के साथ यहाँ पे कंपेटेबल है। काफी लोग जो है नए रूल्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो गए, तो वेबिनार के बाद आपको ये जो कंफ्यूजन है वो काफी क्लियर हो जाएगा। टोटल 4 सेशन होते हैं और 4 सेशन के अंदर हम यहाँ पे 11 स्ट्रैटेजीज को हम सीख रहे होते हैं। ये जो 11 स्ट्रैटेजीज सीख रहे होते हैं वो काफी सारी चीजों को यहाँ पे कवर कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम हाई वीक स्ट्रैटेजीज को सीख रहे होते हैं, लो वीक स्ट्रैटेजीज को हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं, काफी मैनुअल स्ट्रैटेजीज को हम सीखते हैं, काफी हम यहाँ पे एल्गो स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, क्या लॉजिक है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। पूरा एक एल्गो का यहाँ पे मास्टर क्लास होता है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद से आप अपनी स्टडीज खुद से भी यहाँ पे बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हर सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाता है, तो अगर आपको रिवाइज करना है सेशन, या फिर अगर आपका कोई सेशन मिस भी हो गया तो भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है। अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊं तो यहाँ पे हमारा इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है BT+। इसके अंदर हम 3 स्ट्रैटेजी सीखते हैं, जिसकी एक्यूरेसी वगैरह जो है, RR रेशियो जो है, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेंसी की अगर मैं बात करूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो काफी बेहतर हमें देखने को मिलता है, काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा होता है। ये दूसरा हमारा इंट्राडे का यहाँ पे निफ्टी का स्ट्रैटेजी है, काफी लोग निफ्टी का डिमांड करते हैं स्ट्रैटेजी का, तो वो भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। इसका नाम क्या है, NF+। इसके अंदर हम 2 स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, ठीक है। ये हमारा वीकली का BT2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर सबसे खास बात क्या होता है, जीरो एडजस्टमेंट, बस हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी को बनाना सीखना है, उसके बाद कोई भी यहाँ पे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये हमारा मंथली का स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं, और ये स्ट्रैटेजी हम किसके लिए सीखेंगे, निफ्टी के लिए। अब ये प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए प्रो एडजस्टमेंट के अंदर क्या हम करते हैं, यहाँ पे हम सारे यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के यहाँ पे जो कंडीशंस होती है उनको कवर करते हैं। जैसे रिवर्सल्स के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं। गैप अप गैप डाउन का काफी लोगों को फियर होता है, इस तरह की कंडीशन में कैसे एडजस्टमेंट करने हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं। स्ट्रैटेजी बनाते के साथ में ही ट्रेंडी हो गया मार्केट हमारा, ठीक है, तो उस कंडीशन में कैसे एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। स्ट्रैटेजी को ओवरऑल बैलेंस कैसे करना है वो सीखते हैं, क्योंकि जो मेथड सीख रहे हैं एडजस्टमेंट के वो काफी बेहतर मेथड्स होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट, ठीक है। ये हमारा वीकली का लोविक स्ट्रैटेजी है, ठीक है।
इसको हम यहाँ पे सीखते हैं। हम लो विक्स कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रीमियम्स ऑलरेडी काफी लो होते हैं, तो इस कंडीशन में कैसे हम अपनी अच्छी स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं। इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली एंड मंथली का बिग रेंज का डबल रेशियो स्प्रेड है, ठीक है, ये हम सीख रहे होते हैं। इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली IFIC स्ट्रैटेजी है, ये भी काफी बेहतर स्ट्रैटेजी होता है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। और ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, इसको भी यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, इसकी भी प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। तो जितनी भी हम चीजें सीखते हैं वेबिनार के अंदर वो काफी बेहतर होती हैं, और जिसके अंदर आपको काफी लर्निंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो कोई भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया नए रूल्स के चेंज होने के बाद, या फिर जिसको भी लर्निंग पे यहाँ पे फोकस करना है, अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इंप्रूव करना है, ऑप्शन सेलिंग के बारे में और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे सीखना है, तो वेबिनार के अंदर यहाँ पे एनरोल कर सकता है, ठीक है। या फिर जिसको भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज की एडजस्टमेंट सीखनी है, अच्छे एडजस्टमेंट सीखने हैं, ठीक है, जो कि हर एक कंडीशंस को कवर कर रहे हो, इस तरह के एडजस्टमेंट सीखने हैं, तो आप वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं। कल से हमारा जो वेबिनार है वो स्टार्ट होने वाला है, टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, तो जितना जल्द से जल्द आप यहाँ पे एनरोल कराएंगे वो उतना बेहतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा, और आपका कोई भी डाउट है वेबिनार से रिलेटेड तो आप वहाँ पे भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अपने डाउट को क्लियर करके वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम काफ़ी सही स्ट्रैटेजीज हैं जो हम सीखेंगे, सारी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। और इनकी एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हम प्रो एडजस्टमेंट हम यहाँ पे बता रहे हैं, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। तो ये आपको यहाँ पे एनरोल करा लेना, अगर जो कोई भी इंटरेस्टेड है। कल से हमारा वेबिनार जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम वीक के अंदर अपना हमने यहाँ पे बुल बटरफ्लाई बनाना सीखा, अब यहाँ पे हम एक बियरिश बटरफ्लाई बनाना सीखते हैं, ठीक है, बियर बटरफ्लाई बनाना सीखते हैं। सेम हमें क्या करना है, एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का एक बाय, ठीक है, वो पुट साइड में हम करेंगे, और उससे 200 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे सेल करेंगे डबल में, ठीक है, डबल क्वांटिटी में हम सेल कर देंगे, और एक यहाँ पे हम हेज ऐड कर देते हैं, सेम डिफरेंस यहाँ पे हमारा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा मार्जिन लग रहा है, मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैक्स लॉस आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। RR रेशियो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी बेहतर हमें RR रेशियो देखने को मिल रहा है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आता है तो हम अपने प्रॉफिट को भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है उसको भी यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का अगर आप अपना रेंज देखें कितना है, 1% के आसपास का रेंज है, और यहाँ तक का रेंज कितना है हमारा, 2.5% के आसपास का यहाँ तक का रेंज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को बढ़ा लेते हैं, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारा मैक्स लॉस के हाफ के आसपास का यहाँ पे लॉस हो जाएगा, या फिर उससे ज़्यादा का लॉस हो जाएगा, तब हम अपना एडजस्टमेंट यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अभी भी हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है, अभी भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, हाफ से ज़्यादा का लॉस देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको पीछे करते हैं, थोड़ा सा इसको हम पीछे करते हैं। यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे तो देखिए हमारा हाफ से ज़्यादा के आसपास का हमें लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं जिस तरफ हमने अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया हुआ है, ठीक है, हम आते हैं पुट साइड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा फर्स्ट लेग है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड लेग है, और ये हमारा थर्ड लेग है, ठीक है। ये क्या है, हमारा HB, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लेग को हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। और एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.2 डेल्टा पे अपना एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक न्यू रेशियो स्प्रेड यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे 0.2 डेल्टा पे, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू है नीचे क्या, ठीक है। तो मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से इसको हम एग्जिट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अंदर की तरफ आते हैं, 0.2 डेल्टा के आसपास आते हैं, और यहाँ पे हम अपने स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक अपना रेशियो स्प्रेड क्रिएट कर देते हैं। देखो रेशियो स्प्रेड क्रिएट करने से क्या हुआ, हमारा इस साइड का जो लॉस था वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें इतना कुछ इशू यहाँ पे नहीं है। या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दूसरा एडजस्टमेंट बता देता हूँ। दूसरा एडजस्टमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पे डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर भी आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है वो थोड़ा समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम क्या आएंगे, अपोजिट साइड में आएंगे, और अपोजिट साइड में भी आके हम 0.2 डेल्टा पे अपना एक और रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, और एक दूर का जो है यहाँ पे हम हैच कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रैटेजी है प्रॉपर हमें यहाँ पे बैलेंस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम अपना एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और एक दूर का हम यहाँ पे करते हैं, हैच बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूर का हमने हैच बाय कर लिया।
ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होता हुआ देखने को मिल गई, और मिडल में भी यहाँ पे हमें डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। रेंज भी हमारा काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का रेंज देखें कितना है, 1.6% के आसपास का ये हमें रेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का रेंज देखेंगे तो हमें यहाँ पे भी 1.9% के आसपास का रेंज देखने को मिल रहा है। इस एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा आपको मार्जिन एक्स्ट्रा लग सकता है। ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन आपकी जो रेंज वगैरह है, आपकी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे वो भी हमें काफ़ी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमने दो एडजस्टमेंट के बारे में बात की हुई है। ठीक है, देखिए अगर मार्केट इस रेंज में रहेगा वो हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी के अंदर अपना यहाँ पे SL भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए कोई इशू नहीं है, अभी भी कोई इशू नहीं है, मार्केट थोड़ा आगे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पे क्या हो चुका है, मार्केट हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल चुका है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं ईओडी कर देता हूँ तो हमारा मार्केट जो है हमें यहाँ पे यहाँ कहीं एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाए तो कैसे एडजस्ट करना है, अगेंस्ट में जाए तो कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में हमने सभी कंडीशंस को काफ़ी डिटेल में समझ लिया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप यहाँ पे हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, 8 दिसंबर से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा। टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। वेबिनार के अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। ठीक है, और चारों सेशंस के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सीखने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स के बारे में, स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो किसी को भी अगर अपने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के बारे में और ज़्यादा डिटेल में सीखना है, स्ट्रैटेजी सीखने हैं, एडजस्टमेंट सीखने हैं, ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे इनरोल करा सकते हैं। जिस किसी को भी यहाँ पे अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इंप्रूव करना है, बेहतर करना है, तो भी आप अपने यहाँ पे वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकते हैं। ठीक है, कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। एक आपको व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे हमसे कॉन्टेक्ट करके भी वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं। सभी को यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाती है सेशन के बाद। तो अगर किसी का कोई भी सेशन मिस होता है तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।